हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपिल शर्मा से जुड़ी एक खबर के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में कपिल शर्मा के एक कैफे जिसका कि नाम है कैप्स कैफे, जो कि कनाडा में है, उस पर अभी हाल ही में फायरिंग हुई है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस ग्रुप ने ली है। लॉरेंस ग्रुप के एक मेंबर जिसका नाम है हैरी बॉक्सर, उनका एक ऑडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सलमान खान को अपने नेटफ्लिक्स के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा की सीजन 2 के पहले एपिसोड में बुलाया था, जो कि लॉरेंस ग्रुप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसका बदला लेने के लिए उनकी तरफ से कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की गई है। ऑडियो में धमकी देते हुए यह भी कहा गया है कि जो सलमान के साथ काम करेगा वो मरेगा। आगे हैरी बॉक्सर ने अपने ऑडियो में यह भी बोला है कि कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर अब फायरिंग इसलिए हुई है क्योंकि क्योंकि ये फायरिंग दूसरी बार थी, इसलिए यह बोला गया है कि अब फायरिंग इसलिए हुई है क्योंकि इसने सलमान खान को अपने शो के उद्घाटन पर बुलाया गया था। अगली बार से बॉलीवुड का जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार होगा, इन सबको वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधी गोली चलेगी। मुंबई में सबको वार्निंग दी जाती है कि सभी कलाकार और प्रोड्यूसर जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा वह नहीं बचेगा। हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा। ये पूरी बात ऑडियो में बोली गई है। आगे उसने ये भी बोला है कि अगर सलमान खान के साथ किसी ने भी काम किया, चाहे वो छोटा कलाकार हो या डायरेक्टर हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम उसको मार देंगे। किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा पर हम उसको मार देंगे। अगर सलमान के साथ किसी ने भी काम किया तो वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार होगा। इस ऑडियो के बाद मुंबई की पुलिस थोड़ी सी अलर्ट हो गई है और कपिल शर्मा के घर पे सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। हालांकि कपिल शर्मा की तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही सलमान खान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। पर हाँ, कपिल शर्मा और सलमान खान दोनों ही के घरों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है बिग बॉस 19, जो कि इस मंथ की 26 अगस्त को ऑन एयर होने वाला है। अगेन सलमान खान इस शो को होस्ट करने वाले हैं। तो इसमें कई सारे कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनके के नाम आजकल सोशल मीडिया पे फ्लोट भी हो रहे हैं। इसी में से एक नाम है हिमांशी नरवाल। तो मैं आपको बता देता हूँ हिमांशी नरवाल कौन है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि कई सारे लोग मारे गए थे। हमले में जान गंवाने वालों में नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल भी शामिल थे, जो पत्नी के साथ अपने हनीमून पर गए थे। हमले के बाद की एक झकझोर देने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें कि हिमांशी नरवाल अपने हस्बैंड की बॉडी के पास बैठकर रोती हुई नजर आई थी। तो आजकल ये रूमर्स फैल रहे थे कि हिमांशी नरवाल बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। बिग बॉस 19 के मेकर्स ने उनको अप्रोच किया है। पर हाँ, फैक्ट चेक करने के बाद ये सामने आया है कि हिमांशी नरवाल इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। कई सारे लोग हिमांशी नरवाल को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे सोशल मीडिया पर मैं आपको बता देता हूं कि हिमांशी नरवाल की तरफ से इस न्यूज पर कोई भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है। और हाँ, फैक्ट चेक में यही सामने आया है कि वो बिग बॉस 19 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि हिमांशी नरवाल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया है, पर उनके किसी करीबी ने ये बताया है कि ये खबरें पूरी तरीके से झूठ है। बिग बॉस 19 के मेकर्स अपनी पब्लिसिटी के लिए यह सब दावे कर रहे हैं। हिमांशी का इस शो से अभी कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में। अनिरुद्धाचार्य जी आजकल अपने बयान जो कि उन्होंने लड़कियों पर दिया था, उसको लेकर चर्चा में है। अब उन्होंने बॉलीवुड पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने बॉलीवुड की तुलना ब्रिटिश राज से करते हुए बोला है कि बॉलीवुड फिल्में भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि फिल्मों में बहू बेटियों को ऐसे कपड़े में दिखाया जा रहा है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। इसमें लड़कियों पर भी बुरा असर पड़ता है। अब बेटियां भी वैसे ही कपड़े पहनना चाहती हैं। उन्होंने आगे भी कहा है कि केवल महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हमारी संस्कृति में महिला और पुरुष दोनों ही समान है, दोनों की ही मर्यादा है और दोनों को ही अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। आगे उन्होंने एक्टर रणवीर सिंह का उदाहरण देते हुए कहा है कि सभ्य समाज में इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति जो कि स्टार है, उसका इतना नाम है और वो निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाए, क्या यह सभ्य समाज है? क्या समाज के लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए? आगे अनिरुद्धाचार्य ने अपनी नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि मैंने इसी नंगेपन को समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, इसी नंगेपन का मैंने विरोध किया तो बाकी सारे सामने आ गए, जो कि मेरे विरुद्ध वीडियोस बनाने लगे और अनाप शनाप खबरें छापने लगे। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि मैं बॉलीवुड के अगेंस्ट नहीं हूं, पर हाँ, जो भी अपनी मर्यादा लांघता है उस पर बैन लगना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो हमें कुछ कठोर स्टेप्स लेने होंगे। तो हम आगे बात कर लेते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी ने हाल ही में कंप्लीट किए हैं 35 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। हाँ यार, ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जो कि सौरभ जोशी ने कंप्लीट किया है बहुत ही कम उम्र में। तो हाँ, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू हिम एंड हिज फैमिली। तो इसी मौके पर वो अपनी पूरी फैमिली को ले गए उदयपुर, वो भी प्राइवेट जेट से। वाह यार,
तो उन्होंने पूरा प्राइवेट जेट बुक किया था जिसमें कि वो लोग उदयपुर गए और इसी ट्रैवलिंग के टाइम उन्होंने दिखाया कि उनके 35 मिलियन फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो गए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।